आज हम पढ़ेंगे EMRS का जो जनरल पेपर होता है उसका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको दूसरी भाषा में कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एक कंपलसरी पार्ट होता है TGT वालों के लिए भी और PGT वालों के लिए भी। अगर आप EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इससे नहीं बच सकते, चाहे आप TGT दे लें या PGT दे लें। वहां आपका TGT में भी 10 नंबर का आएगा और PGT में भी ये आपका 10 नंबर का आएगा। और जो जनरल अवेयरनेस वाला है वहां भी एक आध क्वेश्चन जीके में भी लगा दे रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो आपका कंपलसरी पार्ट है ICT, जिसको कंप्यूटर कहते हैं, इसके कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और उनने कहां से क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरीके से पूछे हैं। आपने कहा था कि इसको अच्छे से एनालिसिस कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि कौन से टॉपिकों से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिकों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से टॉपिक ना पढ़ें। वैसे तो ये काम आपका था कि आप इसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों को निकालते और एनालिसिस करते, और इसके साथ में ये चूंकि यहाँ पे जो सिलेबस लगा हुआ है वो CBSE का है, तो CBSE जो और एग्जाम कराता है, जिन सिलेबसों को जहां पे CBSE बोर्ड का सिलेबस चलता है, उनके जो टीचर्सों का सिलेबस होता है, आपका काम है उसको भी एनालिसिस करना। तो हमने क्या किया है कि उसको भी एनालिसिस कर दिया है, जिसमें आपका KBS के कंप्यूटर के पेपर हो गए और NBS के हो गए, DSSB के हो गए, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं जहां पे CBSE का पाठ्यक्रम चलता है, उसके सिलेबस को एनालिसिस करके क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग टॉपिक निकाल दिया गया है। इससे क्या हुआ है, आपका काम आसान हो गया है। अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इसके साथ में हमने मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया है कि कहां और किस मटेरियल से वो चीजें जो आपके टॉपिक हैं और क्वेश्चन हैं मिल रहे हैं, आ रही हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाली है और आपका काफी समय बचाएगी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, पहली बात तो इसमें 8 टॉपिक हैं और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। जो EMRS का आपका जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें 10 नंबर जो थे कंप्यूटर साइंस से आए थे, जिसको ICT कहते हैं। तो इसमें उन्होंने टॉपिक कितने दिए सिलेबस में, 8। और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की इस एग्जाम की क्या, जो भी CBSE बोर्ड के एग्जाम हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है, ना तो वो एक इन सिलेबस से हटते हैं और ना ही ऊपर जाते हैं ना ही नीचे आते हैं। वैसा ही इन्होंने किया है कि इन्होंने अपने 8 टॉपिक दिए हैं अपने ऑफिशियली सिलेबस में, और 8 टॉपिक देने के बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 7 टॉपिक से पूछे हैं। बस करा क्या है कि जो एक टॉपिक है उससे थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिए हैं। जैसे जो पहला टॉपिक है इससे इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, दूसरे टॉपिक से 1 क्वेश्चन दे दिया है, तीसरे से इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसके बाद चौथे से 1 दे दिया है, 5वें से इन्होंने 1 दिया है, छठे से इन्होंने 1 दिया है, 7वें से इन्होंने क्या करा है, 1 दिया है, और जो 8वां है उससे 1 दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो है क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं खड़ी करी है। अब अगर आप मान के चलें कि जैसे ये है HTTPS, अगर चाहें तो यहाँ पे ले लें और चाहें तो ये इंटरनेट में भी है, मतलब कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो इंटरनेट में भी आते हैं और दूसरे टॉपिक में भी आते हैं। तो हम हल्का सा परिचय देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि जो कंप्यूटर का फंडामेंटल सिस्टम क्या है। पहला टॉपिक इन्होंने ये दिया है कि आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल सिस्टम पता होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पता होनी चाहिए, मेमोरी आपको पता होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, हल्का सा सिलेबस समझते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन बता देंगे कैसे हैं कैसे नहीं है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। आप अभी तो मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं, जब अगर पढ़ाना पड़ा तो आपको, अगर आपने डिमांड की या अगर आपको पढ़ाना पड़ा तो वहां पे हम इसको विस्तार से और डीप तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको जो है हम शॉर्ट तरीके से समझा दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहले क्या है, चीजों को छोटे तौर पे समझिए, जब वो अच्छे से समझ जाएं तब इसके बाद आप उनको बड़ा कर सकते हैं। जैसे वही बात आ गई कि एक दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, दादा के 4 बेटे हैं, तो आपके कौन हुए, 4 चाचा, या कुछ कहो तो ताऊ, कुछ चाचा हो गए कुछ ताऊ हो गए। अब ऐसी स्थिति में जो उनके बच्चे हैं, तो पहले तो आपको मोटे तौर पे नाम से जानना पड़ेगा।
अगर एकदम उनकी सबकी विशेषताएं बता दी गई तो वो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो मोटे तौर पे आप नाम जानते हैं, फिर एक एक बच्चे के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो वैसे ही हम हल्का सा बेसिक जान लें, ठीक है। और मीडियम या हिंदी होने वाला है, जो लोग हिंदी से समझना चाहते हो, हिंदी के चाहते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा टॉपिक, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दो आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें उसने हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं। एमएस ऑफिस, इसमें एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है और एक्सेस आता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, कहते हैं ना शॉर्ट की होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, उसको किया चौथा टॉपिक इन्होंने। पांचवा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड, तो जो टर्म्स होता है इसमें क्या होता है, जो भी उसके महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं, इस तरीके से एब्रीविएशन, एंड इन्होंने क्या कर दिया, एब्रीविएशन, उसके महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर, यानी कह सकते हैं संक्षिप्त अक्षर, ठीक है। अगला उनका जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आप लेन, मेन, बेन और पेन को पढ़ते हैं। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, बहुत कर्रा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना होता है, और सबसे अच्छा ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो वायरस के बनते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट। तो इस तरीके से क्या है, 8 क्वेश्चन, 8 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। तो जो 2023 का पेपर और जो इससे पहले पेपर हैं, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के जो सीबीएसई के टीचर्स होते हैं, उनके जो पेपर होते हैं, उन सबको एनालिसिस करने के बाद देखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है। तो जो आपके क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं हल्का सा। फिलहाल इतना है, पेपर बहुत सरल है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसमें बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता है या विशेष मेहनत की आवश्यकता है। बहुत सरल पेपर है, और हल्का सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब वो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का क्या अर्थ होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, वही चीज मैं आपसे कहता हूं, एकदम क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर पे मत जाइए, पहले अपने माइंड को ये भगाइए कि ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया है। तो यहाँ पे जो आपका है एब्रीविएशन, जो महत्वपूर्ण, जो आपके संक्षिप्त अक्षर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शब्दावली या कह सकते हैं फुल फॉर्म, फुल फॉर्म भी कहते हैं, यानी वो छोटी फॉर्म में लिखा होता है, आपको फुल फॉर्म में। तो HTTPS, तो इसकी इन्हें फुल फॉर्म पूछ ली है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सीधा सा इसका आंसर था, जो लोग हल्का भी पढ़े हैं तो इसको बना लेंगे, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, जो वेब ब्राउजर है उसका कौन सा उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउजर का जो संबंध है वो किससे है, आपका इंटरनेट से है। तो ओपरा है, एज है, फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम पे काम करता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहां से पूछा है, आपका इंटरनेट से पूछा है। फिर उसने पूछा है तीसरा क्वेश्चन, वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम किस में होता है, यानी जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसका खतरा सबसे कम किस में होता है, साइबर सिक्योरिटी। तो इसका आंसर इन्होंने क्या कहा है, आपका ऑनलाइन प्रिंटर, यानी जो प्रिंटर होता है उसमें वायरस खतरा कम होता है। अब पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, होता है, डाउनलोडिंग आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है इसने किससे। अगला वो क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में मल्टीमीडिया प्रोटेक्शन प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। तो ये क्वेश्चन किससे आया है, आपका MS पावर पॉइंट से। अगला क्वेश्चन पूछा है, कुल अतिरिक्त नेटवर्क डिवाइस और वायर, इन सबसे मिला के आप अपने स्कूल की लैब में 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो ये किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं। तो नेटवर्क होता है ये पेन। तो अगला क्वेश्चन इसने कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा है, ठीक है। अब उनने पूछा है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी क्रम से बताइए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस इसने क्वेश्चन पूछ लिया है आपके पहले वाले टॉपिक से, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक्सटेंशन नहीं है। तो ये भी आपका पावर पॉइंट से है, जिसमें MP3 है और PDF नहीं है। PDF देखा, जब PDF खुलती तो कोई आवाज नहीं आती है, MP3 में ऑडियो चलती है।
अगला क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सरल क्वेश्चन है कि मेमोरी यूनिट को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। जैसे कहते हैं घोड़े पर आरोह हो रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, और अवरोही का मतलब उतरते हुए। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है, किलोबाइट हो गया सबसे छोटा हो गया, मेगाबाइट हो गया उससे बड़ा हो गया, गीगाबाइट हो गया उससे बड़ा हो गया, टेराबाइट हो गया उससे बड़ा हो गया। नॉर्मली जो आपके फोटो होते हैं वो केवी में होते हैं, उससे बड़ी जो वीडियो होती हैं वो एमबी में होती हैं। आप लोग जो मूवी डाउनलोड करते हैं वो किस में होती हैं, जीबी में होती हैं। लेकिन बहुत ढेर सारी मूवियों का जब ग्रुप आप एक साथ डाउनलोड पर लगाते हैं या आप कहीं से लेते हैं तो टेराबाइट में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा है, मेमोरी से पूछा है। अगला वो फिर कह रहा है कि एमएस ऑफिस पर एक सेलेक्टेड टेक्स्ट है और इसको आप इमेज में पोस्ट करने के लिए किस सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग किस शॉर्ट की का करेंगे, तो कंट्रोल वी का करेंगे। ये क्वेश्चन किससे आया, शॉर्ट से आया, कीवर्ड शॉर्टकट से। अब वो कह रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच का उदाहरण है नेटवर्किंग डिवाइस। क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 2023 का पेपर है, लेकिन एक पेपर से कोई परीक्षा पैटर्न नहीं पता लगता। आप जब कई पेपर देखेंगे, फिर हमने कई पेपर देखे और उसमें रिसर्च की, और इसके साथ में जो और पेपर थे, चाहे वो आपके केवीएस के हो, डीएसएसबी के, क्योंकि हमें तो क्वेश्चनों का जखीरा चाहिए भारी मात्रा में। तो वहां से कुछ ऐसे टॉपिक निकल के आए कि जो लगातार वो पूछ रहा है, उस पर तो वो कतई नहीं हट रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है एक चीज हम यहां ये क्लियर कर दें कि आपके वो ऐसे टॉपिक कौन से हैं जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक क्या है आपका, ये वाला टॉपिक है पहला वाला, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एफ से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बाइनरी सिस्टम और मेमोरी पूछ लीजिए। अब आप कहेंगे बाइनरी तो यहां पूछा नहीं है, तो भाई ये जो है 1 साल का पेपर है। ठीक है, 2023 का। ये जो जितने सारे पेपर आए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद उसका जो ब्लूप्रिंट है उसमें क्या है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, बाइनरी सिस्टम और मेमोरी, ये हमने क्रम से बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, क्रम से बनाया है। इसमें दूसरे में क्या पढ़ना है आपको, एमएस ऑफिस। यानी क्रम क्या है, जैसे आपने ये कमेंट किया था कि जिन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक बता दीजिए, जिनसे कम आ रहे हैं, तो ये क्रम बना हुआ है। और ये क्रम कौन सा है आपका, ये जहां सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बोले तो अवरोही। कौन सा है, अवरोही। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं आपके, फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम से। दूसरे नंबर पे एमएस ऑफिस रखा है। ठीक है, ये वाला एमएस ऑफिस है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसके बाद फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ये वाला जो है आपका। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द। इसके बाद इंटरनेट, फिर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, सोशल साइट, इसके बाद वायरस, और यहाँ पे क्या है, शिक्षण उपयोगी एप्स। देखिए यहाँ इसने सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो अन्य सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए हैं वहां पे इन 3 टॉपिकों से बहुत क्वेश्चन वो उन्होंने पूछ रखे हैं, जिसमें आपको शिक्षण उपयोगी एप्स के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसे आपका जूम हो गया, जिससे आप लोग टीचिंग करते हो, हल्का सा हो। अब क्या पता एग्जामिनर का माइंड घूम जाए, ओ या जूम से क्वेश्चन लगा दे, या ऐसे ऐप पूछ ले जो शिक्षण में उपयोगी होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है OER, जो यूपी के सुपर टेट में भी था। OER, ओपन एजुकेशनल रिसर्च रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, यानी आप कतई खुले तौर पे नेट से जिन रिसोर्स को ले लेते हो। सीधी भाषा में कहो कि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप क्या करते हो, सीधे नेट पे डालते हो और वो चीज़ जानकारी निकल के आ जाती है। इसके बाद डिजिटल शिक्षण। अब ये क्या हो रहा है, डिजिटल शिक्षण। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिकों को कहीं नोट कर लेना है, और जो जो टॉपिक आपका तैयार होता रहे उसको आप टिक लगाते रहें। और अगर ये जो आपके टॉपिक दिए हैं आपके EMRS के सिलेबस में, इसको अगर व्यवस्थित करना है तो पहले नंबर पे आपको पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरे नंबर पे आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको 8वां टॉपिक देखिए इंटरनेट है, ये पढ़ना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपको 7वां टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी समझ रहे हैं आप। 5वें नंबर पे आपको 6ठा टॉपिक, मतलब जे आपका क्रम चल रहा। 6ठे का मतलब जो है, 6ठे का संबंध है किससे, इससे, इससे, इससे है। ठीक है, इस चौथे का संबंध किससे है, चौथे का संबंध इससे है। अब जो है 5वें का संबंध किससे है, आपका इससे है। अब आया 8वें नंबर पे दूसरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो आपको इस क्रम में अपना सिलेबस ठीक करना है और इसके बाद जो हमने जितने टॉपिक आपको बताए हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। अब दूसरी बात ये आई, सर ऐसा मटेरियल बता दीजिए जहां से जो है वो क्वेश्चन फंसे ही फंसे और हमारा काम हो जाए। तो वही होता है कि आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ती है, बहुत बुकें देखना पड़ती है, हमको भी बहुत कुछ। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मार्केट गए और जाके एकदम बुक लिया या जो बुकें हैं यहाँ पे मिल जाएं, कुछ अवेलेबल नहीं होती हैं तो प्रिंट भी करना पड़ती हैं। तो 2 बुकें जो हैं बहुत ही सही उसमें चीज़ें हैं और आपके अकॉर्डिंग भी आपका मटेरियल मिल रहा है, जिसमें पहली है एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की। ठीक है, अब मैं कहाँ लेने जाता, यहाँ उपलब्ध भी नहीं थी तो बरेली से आती, तो मैंने सीधे क्या करा, नेट से सीधे प्रिंट आउट कर ली। तो प्रिंट आउट में ये इस तरीके का आपका प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी और इसमें क्या है कंप्यूटर, दोनों भाषा में है। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी और आपको अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ही मिल जाएगी। अब जैसे मुझको हिंदी मीडियम से पढ़ाना है तो यहाँ पे क्या है आपका हिंदी में आ गई है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सारी जो है डाउनलोड कराएंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे पास तो है प्रिंटर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जो है बुक परचेस कर लेना वरना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, इसको वैसे भी कलर किताब में जो चित्र होते हैं कलर वो अच्छे लगते हैं। आ गया देखो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये बुक एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12 की आपके पास होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, नेट पे तो बहुत कुछ डिजिटल शिक्षा है, उसके लिए देखिए ये इस तरीके से है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो बुक है इस तरीके से आपको चाहे तो आप सीधे नेट से ही मंगा सकते हैं ऑनलाइन, किसी तरीके से आपके पास एनसीईआरटी कक्षा 11-12 की कंप्यूटर की बुक होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, आपके पास विनय कुमार ओझा की ये भी बुक बहुत बढ़िया बुक है, इसमें भी सब कुछ है। मैंने बताया था आपको पीसीएस के लिए इस्तेमाल में आती है विनय कुमार ओझा, तो ये बुक आप मंगा लीजिए। मुझे लगता है कि 10 नंबर के लिए जो कि कंपलसरी है टीजीटी में भी पीजीटी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बुकें सही हैं। क्वेश्चनों का एनालिसिस मैंने कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक निकाल दिए हैं। अब बात आई कि ठीक है सर आपने टॉपिक बता दिया, आपने ये भी बता दिया कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, और जब आपके ये सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे, तैयार होने के बाद आप सबको टिक करते रहेंगे, ये तैयार हो गया तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, आप इसको तैयार करेंगे। और हाँ, इन टॉपिकों को तैयार करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे आपका इंटरनेट है तो इंटरनेट का सिरा पैर पहले तैयार कर लेना। सिरा पैर का मतलब है कि इंटरनेट टॉपिक का शुरू से लेके आखिर तक के जो टॉपिक हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है जहाँ अंत हुआ है, वो एक नोट्स पे ले लेना। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आगे आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको नोट्स अपना नष्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका नोट्स हर कंपटीशन में काम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या ये सब पढ़ना है और उस पढ़ने से पहले एक फुल डायग्राम बनाना है। जैसा कि मैंने टीचिंग की वीडियो बनाई थी इससे पहले, तो उसमें जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया, चाहे मौर्य काल पढ़ाया, चाहे सिंधु घाटी की सत्ता पढ़ाई, तो पहले उसका एक पूरा डायग्राम समझाया कि ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ऐसे ही आपको जैसे वायरस है तो वायरस भी इंटरनेट का है, चूंकि मैंने अलग इसी लिख दिया, भाई कई टॉपिक तो आप एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन इसलिए लिखा कि यहाँ से बहुत अधिक आ रहा है तो ये करेंगे। अब बात आई कि सर इस चीज़ को ट्राई करने के लिए कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। कोई बाजारू मॉक टेस्ट नहीं लाएंगे। इसमें आप पहला क्या करेंगे, जो आपका EMRS के जो पुराने पेपर हुए हैं, EMRS जो EMRS के आपके पुराने साल के पेपर हुए हैं, अगर आपको उपलब्ध हो जाती है बुक, तब आप क्या करिए, पुराने साल का 10 ईयर ले लीजिएगा। ठीक है, ये काम आप करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पूरे के पूरे नंबर आए, एक नंबर भी एग्जामिनर ना ले पाए और मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, तो आप क्या करिए, EMRF जो पीजीटी का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, किसका है, कंप्यूटर साइंस का, और इसमें जो टीजीटी का कंप्यूटर साइंस का, किसका, कंप्यूटर साइंस का। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे 10 नंबर, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं कि जो वहाँ टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं कि अगर आप एक नंबर भी कंप्यूटर में नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो इनका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी का कंप्यूटर का पेपर है उसको बहुत अच्छे से तैयार
कर लीजिए, उसको लगा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक काम ये करिएगा आप। दूसरा काम आप क्या करिए, जो केवीएस में कंप्यूटर आता है उसका जो 10 ईयर है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसको लगा लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, जो आपके एनबीएस में आते हैं, मतलब जो भी सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचरों का एग्जाम होता है, उनके जो केवीएस का हो गया, एनबीएस का हो गया, ठीक है, डीएसएसबी में मान के चलिएगा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो उसके आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर एज ए मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन इसकी अगर हम प्रकृति देखें, प्रवृत्ति देखें, कंप्यूटर तो इतना हाई फाई नहीं है। अब बाकी मैं तो हमेशा कहता हूं कि लेवल हमेशा ऊपर बना के ही रखिए। उससे आपको फायदा ये रहता है कि जब लेवल आपका ऊपर होता है तो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत घूम जाता है या टफ आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा जो था पूरे का पूरा कंप्यूटर का एनालिसिस था, सिलेबस का, ठीक है। तो इसके अलावा जो और सब्जेक्ट है उसका भी आपको एनालिसिस मिलेगा।